बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं आपकी दुआ से। जी यहाँ पे शाम का टाइम था और मैं बना रही थी खाने में आज टिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और बच्चे हैं जो वो अकेडमी से पढ़ के आ गए थे और फलक है जो वो गई हुई थी अभी अकेडमी। तो मेरी कोशिश थी कि बच्चों के आने तक खाना बन जाए। और ये है कि फिर बाद में अकेडमी से आने के बाद बच्चों का जो सुनने का काम या जो अकेडमी में वो पढ़ती हैं वो मैं देखना होता है मैंने। तो यहाँ पे दूसरी जो छोटी बेटी हैं उनको भी स्टडी करवा रही थी साथ साथ। आज खाना बहुत लेट हो गया था और साथ साथ हर काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है जैसे घर में घर को देखना, बच्चों को देखना, फिर इन चीज़ों को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। खैर जी यहाँ पे मैंने फिर व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया था। और ये रूम की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि बच्चे बैठे हुए थे और अनाबिया थी जो उसने ही रूम वगैरह सेट किया था और स्टडी करते हुए कहने लगी मम्मा आप खाना बनाए। वैसे भी बच्चों में इस तरह की ना आपको हैबिट्स डालनी चाहिए कि कोई भी चीज़ वो रूम में इधर से उधर करें या खिलौने वगैरह बखेरें या रूम मतलब उल्ट फुल्ट करे, बेडशीट वगैरह। तो ये चीज़ बच्चों को एक माँ ही सिखाती है कि जो चीज़ है वहाँ पे जहाँ से लेनी है वहाँ पे रखनी है। और ये हैबिट्स बच्चों में अक्सर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर नहीं बल्कि सब बच्चों में ये होनी चाहिए कि जो काम वो अपने टॉयज़ लें उनको उनकी जगह पे रखे। जो चीज़ मतलब जो चीज़ लेनी है उस चीज़ को उसी की जगह पे रखें। खैर मैंने भी ये थोड़ी बहुत हैबिट बच्चों को दी हुई है कि जो काम वो करेंगी, अगर रूम में कचरा डालेंगी तो वो खुद उठाएंगी, अगर टॉयज़ हैं तो वो भी वो खुद ही समेटेंगी, यहाँ तक कि वो स्कूल से आएंगी और यूनिफॉर्म जो उन्होंने अपना चेंज करना है वो भी सेट करके रखेंगी। इस तरह से बच्चों के साथ थोड़ी थोड़ी आप खुद भी हेल्प ले सकती हैं। जैसे कि कोई भी काम कर रही हैं आप किचन में तो वो आप बोलें कि बच्चे को आपके साथ थोड़ी हेल्प करे। इस तरह बच्चों में अच्छी एनर्जी डेवलप होती है और बच्चों को पता होता है कि हमने क्या काम कैसे करना है। बस दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना पड़ता है और पीछे से अगर आपका कोई बड़ा बच्चा है, बच्ची है, वो मैनेज कर लेता है। मतलब अगर चाय वगैरह बनानी हो, ऑमलेट, इस तरह की चीज़ बना के वो खुद को मैनेज कर लेता है। बाकी जी यहाँ पे जी बातों के साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया था और मसाला वगैरह भी मैंने फ्राई कर लिया था। और साथ ही आटा गूंदने के बाद मैं साथ ही रोटी डाल लूँगी खाना बनने तक, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं है कब चली जाए कब नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को देखना पड़ता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 7 का टाइम होता है गैस आने का और कभी कभी 8 भी हो जाते हैं तो गैस नहीं आती। अगर आए भी तो बिल्कुल स्लो आती है कि उस पर खाना बन ही नहीं पाता। वो कहते हैं ना हल्की हल्की आंच पे कैसे वो हीट लगेगी तो खाना बनेगा, लेकिन बिल्कुल स्लो आंच पे होता है खाना बनाना। तो फिर चूल्हा जला के ना तो चूल्हे की तरफ ही देखते रहो जी कब गैस तेज़ होगी, कब गैस तेज़ होगी। खैर जी यहाँ पे फिर मैंने साथ ही दूध भी रख लिया था बॉयल होने के लिए। तो दूध को चूल्हे पे चढ़ा के और खाना भी चूल्हे पे चढ़ा के तो मैं आ गई थी, क्योंकि गैस बहुत स्लो थी और मुझे था कि हल्की आंच पे पकती रहेंगी दोनों चीज़ें। और जैसे ही एकदम से हेयर बॉयल तो नहीं आएगा, लेकिन हल्की आंच थी तो दूध भी गर्म हो जाएगा साथ साथ। यहाँ पे फिर मैं रूम में आके बैठ गई थी, खड़े खड़े ना मेरी टांगों में दर्द होने लग गया था। तो यहाँ पे जी ये देखें जी मैं करती होती थी ओली सॉरी मैं करती होती थी ओरिफ्लेम का जब काम करती होती थी ना। तो ये उसी की बुक्स वगैरह, ये प्रोडक्ट की है, काफ़ी कॉपीज़ वगैरह थी इसमें मेरे पास। तो ये बच्चे लेके बैठे हुए थे और यहाँ पे जी अनाइका आई थी कि मम्मा ये कुरान का जो सबक है ये अरबी ये मुझे बताएं। तो खैर यहाँ पे जी मैंने कहा कि आप ऐसे करो, पहले वज़ू करके आओ ना, फिर आपको मैं सबक दूंगी जो भी था। ये बुक्स में इनका अरबी बुक्स है जो इनकी सब्जेक्ट अरबी का, उसी में इनको काम वगैरह मिलता है। तो खैर यहाँ पे मैं भी बैठ के वेट कर रही थी कि गैस तेज़ हो जाए तो साथ ही रोटी डाल लूँगी, नहीं तो फिर पेड़े बना के दूँगी तो तंदूर से लगवा लेंगे, क्योंकि जो गैस आ रही है उसमें दूध और हंडिया बन जाए तो वही बड़ी बात है। अगर तेज़ हुई तो रोटी घर पे बनाऊँगी, अगर इसी तरह हालत रही तो फिर ये है कि मैं पेड़े बना के फिर मैं ना तंदूर से रोटियाँ लगवा लेती होती हूँ। यहाँ पे जी सालन भी बन के माशाल्लाह से रेडी हो गया था। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही थी। टिंडियों में मैंने पानी शामिल नहीं किया था क्योंकि वो सॉरी यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा ख़राब था तो इसलिए बार बार मुझे ना गले में वॉइस करते हुए प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मुझे स्टॉप कर करके वॉइस और करना पड़ रहा है। खैर जी यहाँ पे टिंडियाँ जो इसमें पानी में इसलिए शामिल नहीं करती होती क्योंकि टिंडियाँ का खुद का बहुत पानी छोड़ती हैं वो, तो उसी में ये गल जाती हैं। खैर जी गैस माशाल्लाह से तेज़ हो गई थी तो साथ ही मैंने पेड़े बना लिए थे। पेड़े बनाने के साथ साथ ही मैंने रोटी भी डाल ली और बच्चे भी आ गए थे।
पलक भी आ गई थी एकेडमी से, अब बच्चों को देंगे खाना और वो खाना खाएंगे तो फिर तब तक मैं किचन है जो वो नीट कर लूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।